दोस्तों मैं आज एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारे भारतीय रेलवे जो है एवरेज सालाना जो है 1200 करोड़ रुपए खर्चा करती है पान गुटखा तंबाकू साफ करने के लिए। तो एक बात तो समझ में आती है कि सरकार चाहती नहीं है कि गुटखा बैन हो, और हमारे रेलवे में परमिशन भी नहीं है गुटखा पान मसाला सिगरेट वगैरह बेचने की। लेकिन ये कहाँ से लोग लेकर आते हैं, कैसे चेकिंग होती है, किस प्रकार से लेके घुस जाते हैं ट्रेन में, कि ये लोग जो है ट्रेन के पूरे हर कोच में गंदगी फैला देते हैं लोग, और बेसिन को पूरा गंदा कर देते हैं। वॉशरूम जाए तो वॉशरूम में पूरा गंदगी फैला कर रख देते हैं। तो सरकार जो है 1200 करोड़ रुपये रेलवे खर्चा करती है, ये आप जाके गूगल कर सकते हैं। सरकार से मैंने पूछना ये, सरकार गुटखा क्यों नहीं बंद कर रही है? क्योंकि जब आप जान रहे हो कि 1200 करोड़ रुपये एक मैसिव अमाउंट है, जो कि इतने में एक वंदे भारत ट्रेन बन सकता है, तो आप क्यों नहीं गुटखा बंद कर रहे हो? यानी कि सरकार चाहती है कि गुटखा कभी बंद ही ना हो, क्योंकि गुटखा यदि बंद होगा तो उससे जो है टैक्स नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास। और जो ये गंदगी पे साफ़ सफाई खर्चे कर रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए होते हैं कि जो है ये साफ़ सफाई हमारा भारतीय रेलवे कर रहा है। उसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी आज के डेट में बिल्कुल नहीं है कि हमारे भारतीय रेलवे को कैसे साफ़ सफाई रखना है। और उसमें काम कर रहे जितने भी टेंडर स्टाफ है, वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से सफाई नहीं करते। जो भी है बस ऊपरी सफाई कर देते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने जो है कोच को साफ कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम जैसे लोगों को जो सही तरीके से पैसे दे करके टिकट रिजर्व करके जर्नी करते हैं, वैसे हम लोग को प्रॉब्लम आती है कि जाएंगे, हाथ भी धोने जाएंगे तो पूरा बेसिन गंदा रहता है, पूरा गुटखा से भरा रहता है, देख कर ही उल्टी आ जाता है मन में पूरा। तो ये हमारे भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो है कहे तो नकारात्मक कार्य हुआ है पूरा। और सरकार भी नहीं चाहती कि गुटखा बैन हो। बेचने वाले जो है हमारे देश में रेलवे में किसी जनरल या स्लीपर क्लास में घुस के गुटखा बेचते रहते हैं। तो इस पे सरकार और जीआरपी रेलवे डिपार्टमेंट कोई इस पे एक्शन नहीं लेता है। रही बात हमारे रोड पे भी जो है गुटखे के, आप देखते हैं कहीं भी नया नया बिल्डिंग बनेगा, गवर्नमेंट ऑफिसेज जहाँ होंगी, कोई भी कॉर्नर पाएंगे वहाँ गुटखा पान मसाला थूक देंगे, गंदा कर देंगे उसको। इतना गंदा देखने में लगता है कि मन पूरा एकदम उल्टी जैसा होने लगता है, लगेगा कि उल्टी हो जाएगा। तो हमारे देश के हर गवर्नमेंट विभाग, रोड, सड़क, सब जगह गुटखा की पूरी गंदगी है और सरकार इस पर बिल्कुल एक्शन नहीं लेती है। सन 2016 में जब सरकार बनी थी, मैं किसी सरकार या पार्टी को दोष नहीं दे रहा, ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, बस आपकी जो योजना बनी थी 2 अक्टूबर 2016 को स्वच्छ भारत अभियान का, तो उस अभियान के तहत जो है हमारे देश में हर एक गली, हर एक शहर जो है पूरा गंदा कचड़ों से भरा पड़ा है। सरकार और विभाग इससे जो जुड़ी हुई है, पंचायतें वगैरह जो है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। म्यूनसिपाल्टी जो है साफ़ सफाई के मामले में भी नहीं है। जनता जो है खाती है, रोड पे फेंक देती है। और जो भी पंचायत है, पंचायतों के द्वारा डस्टबिन का जुगाड़ नहीं किया जाता हमारे जो है सड़क के किनारे पे, कि उसको जो है जो कम से कम जो सही लोग हैं वो कचरे को उस जगह फेंक बिन बॉक्स में डाल दें। इस चीज़ का बिल्कुल ये ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारे देश में। हर जगह गंदगी का अंबार फैला हुआ है। तो मेरा सरकार से कहना ये है कि आप जो ये 2016 में योजना बनाए थे कि क्या केवल फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डालने के लिए बस बना था? मैं अपने यहाँ के पंचायत की बात करता हूँ कि मेरा पंचायत इस वर्ष का मैंने क्या देखा कि एक जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ था और उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 का बस बोर्ड बैनर लगा करके बस फ़ोटो खींच करके डाल दिया कि हाँ मैंने आज जो है पंचायत द्वारा इस जगह सफाई कराई गई। लेकिन क्या वो डेली सफाई उस जगह होती है? मैं कहता हूँ शान से कि बिल्कुल सफाई नहीं होती है। हर जगह मैं हर एक शहर में गया हूँ, फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे पूरे गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। रास्ते में जाते वक्त पूरी गंदगी जो है महकती रहती है।
तो ये है हमारे देश का हाल। यानी कि हमारे हर जो विभाग है, सभी विभाग है, गवर्नमेंट है, ये बिल्कुल इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहा है, ना डस्टबिन बॉक्स लगा है। तो मेरा कहना ये है कि क्या हम आपसे उम्मीद रखें कि ये कब तक जो है हमारे देश का ये सिस्टम में चेंज होगा। खासकर जो है हमें, ठीक है अब रोड गंदा है, पूरे गलियां गंदा है, शहर गंदे हैं, लेकिन कम से कम जो है हम जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कम से कम वो तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। वहाँ भी पूरा गंदगी भरा पड़ा है। और हमारे देश के तो लोगों के सिविक सेंस की तो बात ही ना करें, क्योंकि इनका सिविक सेंस पूरा जीरो है। ये लोग खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, जहाँ सोएंगे वहीं गंदगी करेंगे। हमारे देश के यही स्थिति है लोगों का। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम जो है इस देश में साफ़ सफाई पर कम से कम ध्यान दें, और गार्जियन अपने बच्चों को बचपन से सिखाए कि हमें साफ़ सफाई रखना है। जो कचरा घर से निकलता है वो डस्टबिन बॉक्स में डालना है। और जितने भी म्यूनसिपाल्टीज हैं, जो भी शहर के, नगर में या गांव में पंचायतें हैं, वह इस कचरे को जो है रिसाइकल करने का एक प्रोसेस बनाए। रिसाइकल नहीं हो सकता है तो या तो फिर किसी जो है थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे आप जलाने के लिए उस चीज़ पर कोई ना कोई एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे देश का बढ़ता एक अंबार हो रहा है, जिसमें जो है आने वाले हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही डेंजर होता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है इसी वजह से। तो इस चीज़ पर बिल्कुल जो है सरकार, हर एक नागरिक भारत के ध्यान देना ज़रूरी है इस चीज़ पर। तो मेरा यही अनुरोध है लोगों से कि सरकार और लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दें, जिससे जो है हमारे आने वाले पीढ़ियों पे इसका कोई गलत असर न पड़े। आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए।